टॉपर्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हाजिर हैं आपका स्वागत करने के लिए हमारे चैनल गणित सीखो पर। आज देखेंगे हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो जानेंगे फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन किसी टर्म को, किसी पॉलिनोमियल को जब स्प्लिट करते हैं या उसमें से जो कॉमन आता है उसका दो का फैक्टर बनाते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 टर्म है तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, मतलब हमको एक ऐसा पेयर बनाना है, ठीक है, जिससे 2 टर्म निकल सके। ठीक है, मैक्सिमम क्या है कि फैक्टराइजेशन का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, जो अभी आप क्लास 8 में पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन ये सिर्फ 8 की टॉपिक को समझ के ना पढ़े। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास 9 में इसका यूज है। क्लास 9 में बकायदा इसका एक चैप्टर है, 8 चैप्टर का, 8 एक्सरसाइजेस का एक चैप्टर है ना। तो एक तो वो बात हुई। दूसरा, क्लास 10 में इसका यूज है। आप जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें इसका यूज है। जब आप लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम क्लास 9 में हो चाहे क्लास 10 में हो, उसमें इसका जरूरत है। 10 में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसका जरूरत है, उसके वर्ड प्रॉब्लम में इसका जरूरत है। आप अगर घुमा कर देखें तो फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम चूंकि प्रोफेशन से हम एक टीचर हैं, तो हम अभी तक जितने बच्चों को देखा है हमने, तो उसमें देखा कि बच्चों को फैक्टराइजेशन बड़ा प्रॉब्लम होता है। कारण है उसमें या तो कॉमन लेने परेशानी है, कॉमन ले भी पा रहे हैं तो पेयर नहीं बना पा रहे हैं, पेयर बना पा रहे हैं तो ब्रैकेट का टर्म सेम नहीं हो पा रहा है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये कि बच्चे को प्रॉब्लम तो हो रहा है, आपको हो रहा होगा, है ना। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करना मेरा काम है। कैसे ठीक करेंगे वो भी देखेंगे सवाल में। तो कह रहे थे आपको कि जब कोई फैक्टराइजेशन करने देता है सवाल, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो देखिएगा 2 होगा। अगर 2 हुआ तो 2 वैल्यूज आएंगे, 3 होगा तो 3 वैल्यूज आएंगे। क्लास 8 में 2 वैल्यूज ही पढ़ना है, क्लास 9 में वैल्यूज बढ़ जाएंगे, आपका 3 हो जाएगा, है ना, 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर सेट करना सीखेंगे क्लास 9 में, मतलब वो 9 क्लास की क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग क्लास 8 में देख रहे हैं, ये आपका बेसिक्स है ना। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन आपका बेसिक है। क्लास 7 में आपने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा, है ना, था ही नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे, है ना। लेकिन क्लास 8 में आपका फैक्टराइजेशन है और भर भर के है ना। बेसिक सवाल है, बेसिक से थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर है, एक लेवल ऊपर बढ़ाकर भी दिया है। 4 एक्सरसाइजेस में आपका ये सवाल है ना, फैक्टराइजेशन। तो इन चारों को हम लोग बारी बारी से तोड़कर देखेंगे, चारों का टाइप्स देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन क्लास 8 के लिए। फिर से बोल रहे हैं कि क्लास 8 को लेकर ना पढ़े कि क्लास 8 में ये है, ये हम तो 9 में हैं, हम क्यों पढ़े, हम 10 में हैं, हम क्यों पढ़े। नहीं, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, जो 9 में है वो भी, जो 10 में है वो भी। जिनको आती है वो तो बहुत अच्छी बात, खुशियां मनाए, मिठाई बांटे, बच जाए तो हमको भी भिजवा दे, है ना। लेकिन जो लोग क्लास 8 में अभी अभी आए हैं उनको परेशानी होगी, और जो 9, 10 में है उनको हो रही है तो वो देखेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में बांटें, है ना। वो कहते हैं ना, बांटने से ज्ञान बढ़ती है। आप ज्ञान को बांटें तो आपका खुद का भी ज्ञान बढ़ेगा, है ना। चलिए तो देखते हैं आज हम लोग सवाल। ऐसे फैक्टराइजेशन का एक सवाल है, आसान सा सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पहला का फर्स्ट पार्ट, 12x + 15, ये सवाल है। एग्जामिनेशन में आप भूल जाइए कि ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आएगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल नहीं मिलता है आपको। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाना है, समझाना है, उसका मकसद यही है और इसी मकसद को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले देखिए, यहां पर x दिख रहा होगा। x मतलब हो गया वेरिएबल। अब आप वेरिएबल कहेंगे किसको, वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जो a से लेकर z के बीच आता है, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हो गया, ये बना है वेरी और एबल से, VARY और एबल। वेरी मतलब जो बदलने वाला है ना, तो जो बदलने योग्य है वो वेरिएबल कहलाता है। और a से लेकर z तक को कहते हैं वेरिएबल, चाहे कुछ भी हो, x y z a b c d कुछ भी डाल दे, वो वेरिएबल है आपका। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल इसमें है। अच्छा, 2 नंबर दिया है, 12 और 15 है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कॉमन कैसे निकालते, क्योंकि फैक्टराइजेशन कॉमन का ही खेल है ना। कॉमन निकालना सीख जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो कॉमन निकालना सीखते हैं।
12 और 15 है। जिनको कॉमन आता होगा, जिनको आता है कॉमन निकालना, तो फटाक से बता देंगे कितना कॉमन होगा। जिनको नहीं आता है, जो लोग अभी अभी धरती पर पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, उनको कैसे मालूम चलेगा कॉमन क्या होता है ना। स्कूल में टीचर बताते नहीं है क्लियरली कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन क्या है, क्योंकि वो तो पढ़ कर आया, वो तो फटाक से लिख देता है कि 3 कॉमन 4 कॉमन। बुजुर्ग को समझ में कैसे आएगा, वो तो बताइए। तो देखिए 12 और 15 कॉमन निकालना है, तो जो बड़ा है उसको आप डिवाइड करिए छोटे नंबर से। 15 को डिवाइड करना 12 से। 12 से एक बार में लगेगा 12, इधर आएगा 3, और ये 12 फिर इधर आ जाएगा। जब आप एचसीएफ निकालते हैं, वही एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, तो 3 से 4 बार में कट गया 12। ये जो 3 आया, इस 3 को हम लोग कह दिए एचसीएफ। ये 3 क्या है आपका एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ 12 और 15 में कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन आ गया। तो अब यहाँ बचा क्या वो नहीं मालूम हमको, क्योंकि और एक्स यहाँ है तो यहाँ नहीं है ना। कॉमन क्या है जरा वो देखेंगे। तो आप समझिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ एक्स नहीं है, तो कॉमन निकालने से पहले जरा ये देखिए कि यह 12 लाना है, और यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, आप 3 आ गया। 12 लाना है आपको, है ना। आपको कितना लाना है 12, और है यहाँ कितना 3। मैं 3 को कितना से गुना करें कि यहाँ 12 हो जाए। 3 को यहाँ 4 रखें कि दोनों गुना करें तो 12 हो जाए। तो हम लोग यहाँ 4 रख दिए, और इसके साथ एक्स था, एक्स रख दिए, प्लस था, प्लस उतार दिए। अब 3 को कितना से गुना करेंगे 15 हो जाए। 15 लाना है, जो जिससे गुना करेंगे वो यहाँ रखेंगे। तो कितना से गुना करेंगे तो 5 से, ये 5 हो गया। ये आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। एक और टाइप देखते हैं ऐसा ही। 1 का सी नंबर 9n माइनस 12n स्क्वायर। अब बोलेंगे सी नंबर क्यों, बी नंबर कहाँ गायब हो गया, मास्टर जी को तो आता ही नहीं है एबीसीडी। ऐसा नहीं है, हमको आता है, हम पढ़ा है, सीखा है, तब यहां पहुंचा है ना। तो क्या है कि एबीसीडी में बी नंबर जो सवाल है वो आपका आसान सवाल है, बस कॉमन लेना भी पड़ेगा, नहीं कॉमन भी नहीं लेना, सेम एक पहले नंबर की तरह सवाल है, बस साइन का अंतर। एक में प्लस दे दिया है पहले में, सेकंड में माइनस दे दिया है, वो आप खुद से करें, है ना। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं 1 का। अब देखिए 9 है और 12 है। 9 और 12 का फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, पता ही नहीं है कैसे निकालेंगे। तो अच्छा, अब आप बोलेंगे कि हमको तो पूरा जीवन भर निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ दिन निकालिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये मालूम चल जाएगा कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, है ना। तो पहले निकालते हैं। 9 और 12 है, छोटा है 9, यहाँ 12 डाल दिए। 9 से एक बार में 12 है, 9 से एक बार में 9, कितना आया 3 आया। अब 9 इधर आएगा, 9 इधर आ गया। 3 से कितने बार में 9 कटेगा, 3 बार में 9 कट गया। और तब तक ये करते रहेंगे, प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो कटता नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है। यहाँ कितना आ गया 3, मतलब 3 एचसीएफ हो गया, 3 निकाल दिए, 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ n एक बार है, और n स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार, मतलब n स्क्वायर का मतलब हो गया, आप पढ़े हैं अभी तक, n गुना n। n यहाँ 2 बार है और n यहाँ 1 बार है, तो कॉमन निकालेंगे। n 2 बार में और 1 बार में कॉमन कितना आएगा, जो छोटा रहेगा वही आपको कॉमन आ जाएगा। छोटा कौन है, n है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, n निकाल दिए कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया, फिर से वही बात, या क्या रखें, गुना करें दोनों को, 9n हो जाए। n तो पूर चुका है आपका, n आ चुका है, n की जरूरत नहीं है। 3 को कितना से गुना करें कि 9 हो जाए, 3 को 3 से गुना करें, यहाँ रख दिए। n आ चुका है पहले से, माइनस था, माइनस उतार दिए। अब 3 को कितना से गुना करें 12 हो जाए, 3 को कितना से गुना करेंगे 12 हो जाए, 4 से, तो 4 रख दिए। और n यहाँ कितने बार था, 2 बार। कितने बार निकाले हैं, 1 बार। कितना बचा है, 1 बार, यहाँ रख दिए। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल के पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 का पहला, ये ए नंबर जो आप कह लें, 16a स्क्वायर माइनस 24ab। अब ये सवाल थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना। तो देखते हैं 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। आप निकालने आता है आपको, आप निकालें इसको। तो 16 और 24 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फटाफट निकाल के बताइए आप लोग कितना होगा। नहीं बता पाएंगे तो अभी हम जिंदा है इधर। तो 16 और 24 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ 16 है और यहाँ 24 है ना। तो 16 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 24 को। तो 16 से कितने बार में, एक बार में, 16, या कितना आएगा 8। अब ये 16 इधर आ जाएगा, आ गया 16। 8 से कितने बार में 16, 2 बार में 16 कट गया। एचसीएफ कितना हो गया 4, सॉरी 8 निकाल लिए। अब यहाँ देखिए ए यहाँ कितने बार है,
2 बार, यहाँ कितने बार है, 1 बार, कितने बार कॉमन आएगा, 1 बार। बोले जो छोटा नंबर आएगा वही कॉमन आएगा। छोटा नंबर क्या है आपका, ए है 2 बार है और ए है 1 बार है, तो कम बार किसमें है, जिसमें कम बार रहेगा वही आपका कॉमन आएगा। ए कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ बी है, यहाँ बी देवे नहीं किया, बी गायब है, बी नहीं लिखेंगे। चलिए अब यहाँ बच गया, काम खत्म हो गया इसका कॉमन लेने का। अब 8 को कितना से गुना करें 16 हो जाए, 2 से, 2 रख दिए। यहाँ ए कितने बार था, 2 बार, कितने बार निकाले हैं, 1 बार निकाल चुके हैं। कितना बचा है, 2 बार था, 1 बार निकाल चुके हैं। कितना बचा हुआ है आपका, 2 बार था ना, 2 बार था। यहाँ कितने बार निकाले आप, 1 बार निकाले। कितना बार बचा हुआ है, 1 बार बचा हुआ है, 1 बार रख दिए। माइनस था, माइनस लिख दिए। अब 8 को कितना से गुना करें कि 24 हो जाए, 24 आना है, या जो रखना है वो यहाँ रखेंगे। 8 को कितना से गुना करें, यहाँ रखना है 3 से, 3 से कर दिए। और ए था, यहाँ लाना है ए, आप ए ला चुके हैं, ए है ऑलरेडी, तो ए नहीं रखेंगे, लेकिन बी बचा हुआ है, बी नहीं रखे हैं, बी रख दिया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर यहां तक। आपके शहर में कैसी गर्मी है जरूर बताएं। हमारे शहर में तो बहुत गर्मी है। चलिए आगे देखिए हम लोग। फैक्टराइजेशन बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार, इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी टाइप का एक और सवाल है, 3rd नंबर। फिर से 3rd नंबर आ गया। आप कहेंगे गुरुजी को, मास्टर जी को खाली 3rd नंबर पसंद है, 3rd आए थे क्या। ये 2 का 3rd नंबर है। चलिए अब आपका 12 है और 21 है। यहाँ आपको 12 दिख रहा है और यहाँ आपको 21 दिख रहा है। 12 और 21 एचसीएफ निकालेंगे। आप फटाफट एचसीएफ निकाल के देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर 3 आएगा एचसीएफ, 3 निकाल लिए। एक्स 2 बार था, एक्स 3 बार है, कितने बार कॉमन आएगा। बोले वहां आपको बोले हैं जो छोटा वाला रहेगा वही कॉमन आएगा। छोटा वाला 2 है कि 3 है, 2 है, 2 कॉमन आ गया, 2 निकाल दिए। चलिए अब वाई यहाँ कितने बार है, 3 बार। वाई यहाँ कितने बार है, 2 बार। छोटा वाला कौन है, 2 बार, निकाल लिए बाहर। चलिए अब यहाँ देखते हैं 3 को कितना से गुना करें हैं, क्या रखेंगे, दोनों गुना करें तो 12 हो जाए। 4 रखेंगे, 4 रख दिए। एक्स 2 बार था, 2 बार है, अब बस हमको मिलाना है। 2 बार था, 2 बार लाना है, 2 बार है यहाँ। वाई 3 बार था, रखे कितना बार है, 2 बार। कितना बचा हुआ है, 1 बार, 1 बार रख दिए। फिर माइनस था, माइनस रख दिए। और फिर 3 को कितना से गुना करें, 21 हो जाए। बताइए फटाफट आप लोग। तो 3 को 7 से गुना करेंगे, 7 रख दिए। एक्स कितना बार था, 3 बार लाना है, कितना बार है, 2 बार, 1 बार एक्स रखेंगे। वाई 2 बार लाना है, 2 बार चाहिए हमको, 2 बार है, जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तक, यहां तक था आपका 2 टर्म वाला, यहां तक है आपका 2 टर्म वाला। देखिए क्या है, सारा सवाल बताना ठीक है, बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बता सकते। आप कब सीखेंगे, कब तक दूसरों के भरोसे जिंदगी बिताएंगे। सीखेंगे, सीखने आए हैं, सीखेंगे, उतारना नहीं है, छापना नहीं है ना। छाप लेते हैं तो कॉपी को स्कूल में दिखा देते हैं, टीचर खुश, आप भी खुश, लेकिन नंबर में, एग्जामिनेशन में क्या होता है, नहीं आता नंबर। वो नंबर क्यों नहीं आता, उसका नंबर, जिसका रीजन यही है कि आप अब तक जो छापे हैं अब वो नहीं छापेंगे, है ना। अब वो सीखेंगे, सीखने की बारी है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब तक जो सवाल था वो आपको 2 टर्म वाला था, 1 टर्म यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म वाला था। अब 3 टर्म वाला सवाल आएगा। 3 टर्म भी देखते हैं। ये 3 नंबर है, 9x³ - 6x² + 12x, ये सवाल है ना। तो अब इस सवाल को देखिए जरा। अब 3 टर्म आ गया, फिर से वही काम करेंगे। 9, 6 और 12, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन है, 6। अगर आता है एचसीएफ अच्छी बात, अदरवाइज एचसीएफ निकालिए, या 9 आएगा। 6 × 6, 3, यहाँ पर 3 × 2 = 6, 6 आएगा इधर, 3 × 2 = 6, कट गया। एचसीएफ 3 आया, मतलब 6 और 9 का एचसीएफ 3 आ गया। अब 6 और 9 का एचसीएफ निकाल चुके हैं 3, अब बचा कौन, 12। तो जो एचसीएफ आया है वही एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। क्या 3 से 12 काटा जा सकता है, यस, 4 बार में काटा जा सकता है। तो एचसीएफ आ गया अल्टीमेटली 3। एचसीएफ कितना आया,
3, तो आप 3 रख दीजिए। अब x 3 बार, x 2 बार, x 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, कितना बार कॉमन? क्योंकि एक आपको बोले छोटा नंबर रहेगा वही कॉमन आएगा, जो नंबर छोटा है, जो वेरिएबल कम पावर का रहेगा वही आपका कॉमन आएगा। तो एक बार x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा? यहाँ क्या रखेंगे, दोनों गुना करें 9x³ हो जाए, मतलब x यहाँ 3 बार चाहिए और x यहाँ एक ही बार है, मतलब 2 बार और x की जरूरत है। उससे पहले नंबर लिखेंगे, 3 को कितना से गुना करें कि 9 हो जाए, तो 3 से, और x 3 बार चाहिए, x यहाँ तो एक ही बार रखा हुआ है, 2 बार और चाहिए, 2 बार और का मतलब हो गया x²। फिर माइनस साइन था, माइनस रख दिए। 3 को कितना से गुना करें, तो यहाँ रखें तो दोनों गुना करें तो 6 हो जाए। 3 को यहाँ क्या रखें, तो 3 से गुना करें 6 हो जाए, 2 रखेंगे, 2 रख दिए। x कितना बार चाहिए, 2 बार, कितना बार है, 1 बार, कितना बार मिल लगेगा और 1 बार। ठीक है, यहाँ तक प्लस था, प्लस लिख दिए। यहाँ क्या रखेंगे, दोनों को गुना करें 12 हो जाए, 4 रख देंगे, 3 चौका 12, x निकाल चुके हैं, x एक बार चाहिए था, x एक बार है, ये आपका SCF हो गया, कॉमन आ गया, मतलब ये आपका फैक्टराइज कर दिए हम इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और सवाल है, फिर से थर्ड नंबर। आज की जिंदगी में थर्ड नंबर आएगा क्या खाली, तीसरे का थर्ड नंबर है ना। तो 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b², ये सवाल है। अब इस सवाल को फिर देखते हैं, क्योंकि ये सवाल 3 टर्म वाला सवाल है और क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर सवाल है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या है कि ऐसा बहुत सारा बच्चा होगा इसको 8 नंबर, 9 नंबर या 15 नंबर वाला सवाल देखना है। जरूरी नहीं है कि आप सारा देखिए, आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, समय वेस्ट ना करें। मेरा मेन मोटो है समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो देखिए यहाँ पर 18 है, 27 है, 36 है, दोनों में सबसे छोटा है, तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3 टर्म दिख रहा है, सबसे छोटा 18 है, 18 निकाल लिए, ऐसे निकालेंगे है ना। और 27 उससे थोड़ा सा बड़ा है, 27 को डिवाइड करेंगे, 18 एक बार में 18, 9 आएगा है ना, फिर 18 आ जाएगा, 9 से 2 बार में 18 कट गया। अब यह दोनों का सिर्फ 9 आया है, और जो बच गया 36, क्या 9 से कटेगा, क्या 9 उसको काटने की क्षमता रखता है, तो यस काट सकता है ना। ये कटप्पा है और ये बाहुबली है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों काटा, अपना SCF निकालने के लिए। चलिए अब 18, 27, 36 का कॉमन आप निकाल चुके हैं 9, तो हम रख दिए हैं 9। अब जरा देखिए, ए यहाँ 3 बार, 2 बार, 3 बार, छोटा किसमें है, छोटा कौन सा है, तो 2 बार है, छोटा दिख रहा है, उसको निकाल दिए। अब यहाँ देखिए ए की काम हो गई, अब बी पर आते हैं, बी 3 बार, 3 बार, 2 बार, तो छोटा 2 बार है, 2 बार रख दी। यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या रखें, दोनों गुना करें 18 हो जाए, तो 2 रखेंगे। ए 3 बार चाहिए, 2 बार है ना, एक बार ए लगेगा। बी 3 बार चाहिए, 2 बार है, एक बार बी भी लगेगा। माइनस था, लाइट चली गई है तो थोड़ा रोशनी में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, अगर हो रही है तो कृपया मैनेज कर ले, है ना। उसके बाद 9 को कितना से गुना करें, 27 हो जाए, यहाँ क्या रखें, 3। ए 2 बार चाहिए था, 2 बार है, ए नहीं लिखना होगा। बी 3 बार चाहिए, 2 ही बार है, एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार लिख दिए। प्लस था, प्लस रख दिए। 9 को कितना से गुना करें, 36 हो जाए, यहाँ क्या रखें, दोनों गुना करें 36 हो जाए, 4। ए 3 बार चाहिए, 2 ही बार है, एक बार लिखना पड़ेगा, लिख दिए। बी 2 बार चाहिए, 2 बार है, नहीं लिखेंगे। ये आपका फैक्टराइज हो गया। यहां तक आपका फैक्टराइजेशन क्लियर है, हम उम्मीद करेंगे यहां तक आपका क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक देखते हैं 5 का सेकंड नंबर, वो भी हार्ड नहीं है, बस क्या है कि उसको माइनस के आगे लगा दिया, उसको आगे माइनस लगा दिया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा कि ये सवाल बनेगा कैसे, लेकिन उस सवाल में दम नहीं है ना।
-5 -10t प्लस 20t स्क्वायर, ठीक है जी। अब 5, 10 और 20 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब आप उम्मीद है सीख गए होंगे एचसीएफ निकालना, तो हम 5 कॉमन ले लिए, ठीक है। आगे कॉमन, अब टी यहां एक बार है, टी यहां 2 बार है, यहाँ टी है ही नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा, कारण कि टी तीनों में नहीं है। जब तक सारे टर्म में वो टर्म नहीं रहेगा तो कॉमन नहीं आएगा। तो यहां पर ब्रैकेट दे दिए। 5 को कितना से गुना करें कि -5 हो जाए, 5 को कितना से गुना करें कि -5 हो जाए, मतलब यहां पर क्या रखें कि दोनों गुना करें -5 हो जाए। तो 5 को कितना से गुना करें, 5 होगा 1 से, और यहां माइनस था, माइनस रख दिए, फिर यहां माइनस है, माइनस रख दिए। यहां पर क्या रखें, दोनों गुना करें 10 हो जाए, 2, और टी था पहले से, टी रख दिए। अब प्लस है तो यहां प्लस रख दिए। 5 को यहां क्या रखें, दोनों गुना करें तो 20 हो जाए, 4, और टी स्क्वायर तो रह ही जाएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। यहां तक सबको क्लियर होगा, मिटा देते हैं इसको। उसके बाद 6 नंबर को देखते हैं। अब 6 नंबर से बेसिक सवाल स्टार्ट हो रहा है, यहां से ही सवाल की शुरुआत होती है ना। अब शुरुआत होती है तो उसको खत्म भी करना पड़ेगा। एक सवाल है, जैसे देखिए, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, सबसे बेसिक सवाल, सबसे हौला सवाल। ये एकदम हौला सवाल है, मतलब हौला मतलब क्या, मतलब इजी सवाल, है ना। चलिए, यही सवाल है। अब आप देखिए, अब ब्रैकेट का यूज करना स्टार्ट किया है। अब देखिए यहां पर आपको दो चीज दिख रहा होगा, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहां, एक ब्रैकेट यहां। इससे हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और दो टर्म वाला कंसेप्ट क्लियर आएगा, अब जो भी सवाल आएगा दो टर्म वाला आएगा, मतलब दो ब्रैकेट वाला आएगा, तो हर टर्म में एक ब्रैकेट रहेगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों ब्रैकेट का टर्म्स, जो अंदर में टर्म्स रहेगा उसको सेम रखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट का टर्म सेम नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है कुछ। ब्रैकेट का टर्म सेम रखना ही हमारा प्रायोरिटी है। उसी को सेम रखने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो आप करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले दोनों टर्म सेम दिया है, यस दिया हुआ है, तो आपको निकाल दीजिए बाहर। मैंने टर्म सेम दिया, मैंने कॉमन आ गया, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो कॉमन आ गया, निकाल लीजिए बाहर। अब यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 3 था, मैंने ये टर्म है और ये टर्म है, दो टर्म है आपके पास। आप एक टर्म x प्लस 3 निकाल चुके हैं, क्या बच गया, तो यहां रखें कि गुना करें तो ये पूरा टर्म हो जाए। x प्लस 3 था, x रख देंगे, प्लस था, प्लस रख दिए। अब x प्लस 3 इंटू 5 है, x प्लस 3 आप निकाल चुके हैं, x प्लस 3 को एक टर्म मानेंगे, है ना, x प्लस 3 को एक टर्म मानेंगे और वो टर्म आप निकाल चुके हैं। तो क्या बचा हुआ है, 5, तो x प्लस 3 और x प्लस 5 आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सवाल जो सेम है उसको हम उम्मीद कर रहे हैं छोड़ रहे हैं आपके लिए, जो सवाल सेम रहेगा उसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। कारण है उसको बनाएंगे तो फिर सब सवाल हम ही बताएंगे, हमें बनाना पड़ेगा और आप सीख नहीं पाएंगे, है ना। सारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, सारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं आप सीख ही जा रहे हैं, लेकिन आप खुद से कैसे बनाएं, कैसे उसको कंप्लीट करें, सीखें कैसे। एग्जामिनेशन में तो कोई बताएगा नहीं आपको, तो खुद से बनाना पड़ेगा आपको, तो उसको सीखना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो सवाल हम छोड़ दे रहे हैं वो सवाल खुद से बनाना है आपको। एक सवाल देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है नॉइज को लेकर, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आज। एक सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल, 7 भी सेम है। 8 सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, एक्स क्यूब ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्यूब वाला टर्म डाल दिया तो हम सोचे थोड़ा आपको बता दें। ये सवाल है ना। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम टू सेम होगा, ठीक है। आज मार्कर को खत्म होना था। चलिए 2a माइनस बी और 2a माइनस बी,
सेट टर्म है, आप टर्म निकाल लीजिए बाहर क्योंकि कॉमन नहीं मिल रहा है, ये कॉमन आ गया, कोई निकाल दिया बाहर। अब यहाँ क्या बच गया देखिए, आपको एक्स क्यूब और 2a माइनस, अच्छा कॉमन में और एक चीज आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स कितने बार है 3 बार, और यहाँ कितने बार है एक्स 2 बार, तो 3 बार और 2 बार में कॉमन कितने बार आता है आपको बताया, जो छोटा रहेगा वही कॉमन आएगा। छोटा कौन है, 3 है या 2 है, तो 2 है, उसको बाहर निकाले, दो सिर्फ 2 को नहीं निकालेंगे बाहर, ये पूरा टर्म निकलेगा बाहर, तो एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, है ना। अब यहाँ क्या बच गया देखिए, मिलाइए इससे, एक्स कितने बार है 3 बार, यहाँ कितने बार निकाले 2 बार, कितने बार बचा हुआ है 1 बार, 1 बार रख दिए। आप 2a माइनस बी था और 2a माइनस बी निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा, अब कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, तो सिर्फ एक्स रह गया, प्लस यहाँ ये आपका एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, नहीं बचा एक्स स्क्वायर, फिर 2a माइनस बी निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं बच रहा है। अच्छा अब अगर कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है, वो क्यों बच रहा है देखिए, क्या 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, वैसे इसको लिख सकते हैं इतना मल्टीप्लाई 1, एग्जामिनेशन लिखेंगे नहीं आप, वो नोन सा बात है वो समझेंगे। आप ये पूरा निकाल चुके हैं, सिर्फ 1 बच रहा है, तो 1 रख दिए, ये आपका आंसर क्लियर हो गया, यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया। फिर एक सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल भी अच्छा है। 9 नंबर सवाल क्या कहता है जरा वो भी सीख लें। 9a और 3a माइनस बी 5b माइनस 12a स्क्वायर और 3a माइनस बी, है ना। अब जरा देखिए आप 9a और 12a, पहले जो बाहर में है उसका पहले क्रियाक्रम कर ले, तो 9 और 12 कैसे अभी जस्ट हमने निकाले थोड़ी देर पहले, 9 और 12 कैसे कितना निकाले 3 आ गए। ए यहां कितने बार 1 बार, ए यहां कितने बार 2 बार, तो 1 बार बाहर आएगा, छोटा नंबर बाहर आता है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ कितना अब यहाँ देखिए 3a माइनस बी, सॉरी 3a माइनस 5b और 3a माइनस 5b दोनों में दिख रहा है आपको, तो वो भी बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में 3a माइनस 5b बाहर आ गया। अब क्या बचा जरा देखिए, यहाँ आपको ये पूरा टर्म लाना है अभी, तो बारी बारी से सेपरेटली आप बारी बारी से निकालिए। तो 9 लाना है, 3 है, कितना रखें गुना करें दोनों को तो 9 हो जाए, सिर्फ गुना करना है, जोड़ना नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें कि जोड़ के भी आएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ गुना करके ये आएगा, ठीक है। तो गुना करना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, दोनों गुना करें तो 9 हो जाए, तो 3 रख दिए। ए लाना था, ए है, छोड़ दिए। 3a माइनस बी लाना था, 3 माइनस बी है, छोड़ दिए, सिर्फ 3 बचा माइनस। अब आपको लाना है 12, यहाँ 3 है, तीनों कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, 4 से, तो 4 रख दिए, है ना। और ए स्क्वायर लाना है, ए है, क्या बच गया, ए स्क्वायर लाना है, एक बार ए है, ए 2 बार लाना था, अब एक बार निकाल चुके हैं, एक बार ये बचा हुआ है, एक बार ये रख दिए। अब देखिए जरा, ये 3a माइनस 5b ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना, वो पहले से आ चुका है यहाँ पर, तो इतना बच गया, ये आपका आंसर हो गया। 9 नंबर क्लियर। 10 नंबर में आते हैं, इसमें सवाल एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछता है, लेकिन जब पूछता है तो एग्जामिनेशन में हमारा छूट जाता है। कारण है क्यों छूटने का, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नील बटा सन्नाटा है, नील बटा सन्नाटा, एक मूवी आई थी ना, लड्डू बटा सन्नाटा, मतलब सन्नाटा बने क्या टोटल नंबर, और आपको हम लोग को आया था कितना है 0, उसको कहते हैं नील। वो नील नहीं जो कपड़ा में धो के जो है रंग ब्लू करते हैं, नील मने कितना 0, NIL नील। चलिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये सवाल है, अभी तक था दोनों वेरिएबल, दोनों ब्रैकेट के सामने में एक नंबर हुआ करता था, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, बस हम ये देखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। अच्छा होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 बार है, जैसे आपका 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब वो हो गया कि 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। वैसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि वो 2 बार है ना, और यहाँ 1 बार है। जैसे हर बार कॉमन निकालते रहे हैं वेरिएबल का, वैसे ही कॉमन निकालेंगे। फिर x प्लस 5 यहाँ 2 बार है और x प्लस 5 यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 बार कॉमन है, छोटा है, तो उसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ क्या बच गया, x प्लस 5 2 बार था,
एक बार निकाल चुके हैं, एक बार बचा है, एक बार रख दिए। माइनस था, माइनस रख दिए, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब 4 इंटू एक्स प्लस 5, जिसमें से आप एक्स प्लस 5 निकाल चुके हैं। जैसे यहाँ 2 बार था, आप एक बार रख दिए, एक बार बचा हुआ था, एक बार यहाँ रख दिए। अब यहाँ 4 इंटू एक्स प्लस 5 है, तो माइनस उतार चुके हैं, आप एक्स प्लस 5 निकाल चुके हैं, तो क्या बच रहा है इधर 4, लिख दिए 4। अगला स्टेप आएगा, क्योंकि सोल्यूशन अब निकालना पड़ेगा इसका। एक्स प्लस 5 माइनस 4, एक्स प्लस 5 और x प्लस 5 माइनस 4। देखिए 5 और 4 का दोनों का साइन अपोजिट है। जान लीजिए कि अगर साइन अपोजिट रहेगा, अगर साइन अपोजिट रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, और अगर साइन सेम रहेगा, मतलब दोनों में माइनस है तो भी ऐड करेंगे, दोनों में प्लस है तो भी ऐड करेंगे। यहाँ दोनों का साइन क्या है, उल्टा है, एक का प्लस है और एक का माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 में 4 जाएगा तो 1, एक्स पहले से था, और बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, प्लस। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर हो गया, 11 हो जाएगा आपसे 12। देखिए आज तो खत्म कर देंगे, पूरा खत्म करेंगे तभी वीडियो ऑफ करेंगे। जो थक गए हैं पढ़ते पढ़ते देखते देखते, वो काइंडली नाश्ता पानी चाय समोसा कुछ करते रहे, है ना, थोड़ा दया आ जाए तो उनको भी दे दें। हम भी मनुष्य हैं, भूख हमको भी लगता है। चलिए इस मार्कर से लिखें कि इस मार्कर से लिखें। चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, पहले 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल, 2a प्लस 6b और फिर प्लस माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, a प्लस 3b का होल स्क्वायर। एक बार समझिए यहां पर, अब आपको यहाँ एक टर्म दिया है ब्रैकेट में, यहाँ टर्म है ही नहीं ब्रैकेट में। जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो कि कुछ टर्म ब्रैकेट में रहेगा, कुछ टर्म ब्रैकेट में नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर झोल है ना, कुछ गड़बड़ है। दया सीआईडी वाला कहानी याद है ना, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया है, तो पहले इसको गड़बड़ को ठीक करना हमारा काम है, ठीक करते पहले इसको। तो आप जब ब्रैकेट हो यहाँ और यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो जरूर कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 2। क्या बच गया, a प्लस क्या रखें, दोनों गुना करें तो 6 हो जाए, 3b और माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। इतना ही दम था इस सवाल में। अब देखिए बाहर में जो नंबर है 2 और 3 कॉमन नहीं आएगा कुछ, तो इसको छोड़ देंगे। अब a प्लस 3b कितने बार है, एक बार यहाँ, यहाँ कितने बार है, 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा a प्लस 3b, आगे बाहर। यहाँ क्या बच गया, a प्लस 3b था और 2 था, अब a प्लस 3b निकाल चुके हैं, सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2 रख दिए, माइनस था माइनस रख दिए। a प्लस 3b का होल स्क्वायर और एक 3 है पहले से, तो 3 और 2 में कुछ कॉमन आया ही नहीं है, तो वो रहेगा ही, 3 रह गया। और a प्लस 3b जो है 2 बार था, क्योंकि पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप एक बार निकाल चुके हैं, तो एक बार बचा हुआ है अभी a प्लस 3b। आप जान लीजिए ये जो ब्रैकेट्स है इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। आप एक साथ एक ही लाइन में 2 ब्रैकेट सेम यूज नहीं कर सकते, मतलब ये और ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है। अगर सेम ब्रैकेट यूज करिएगा तो टीचर नंबर काट लेगा, है ना। चलिए तो a प्लस 3b और यहां पर 2 माइनस, अब देखिए 3 इंटू ए, और यहाँ का साइन प्लस है, पूछे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू ए 3a, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9b। अब कोई आपस में सेम टर्म का नहीं है, मतलब सेम परिवार का नहीं है, सब आपस में गोतिया है, और गोतिया साथ में रह नहीं सकता है, इसको छोड़ दिया। यहाँ पर आपने जुड़ेगा नहीं ना गोतिया कभी, तो एडिटिव छोड़ दिया। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल को, 12 से आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है ना।
थोड़ा जल का सेवन किया जाए। चलिए 14 नंबर सवाल क्या है, क्या कहता है, x इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए, है ना। इस सवाल में दम बस इतना है कि आपका दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम नहीं है ना। आप देखिए कि दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम रहेगा तो सही होगा। आपको बोले ना कुछ तो गड़बड़ करेगा सवाल में और आपको सेट करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो हमारा पहला काम होगा कि ब्रैकेट को सेम कर ले। तो ब्रैकेट को सेम करना है तो सेम कर लेते हैं। यहां देखिए a माइनस 3 और यहां पर 3 माइनस ए है, तो पहला वाले को एडिटिव छोड़ देते हैं, है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे, ज्यादा उसमें परेशान होंगे तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, सवाल जो कहा है उसको वैसे ही सवाल तरीके में जवाब देना है ना। तो आप x था उतार लीजिए, x a माइनस 3 था a माइनस 3 रख दिए। मैंने पहले टर्म को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ छेड़ेंगे ही नहीं, उसको एलिटीज छोड़ देंगे। अब इसको भी इसके समान करना है तो कर लीजिए समान, बस ये साइन को रहने दीजिएगा। अब साइन को कुछ नहीं करना है, वाई था वाई लिख दीजिए और 3 माइनस 1 को हमको पलटना है a माइनस 3 की तरह। देखिए पहला a माइनस 3 है, इसको पलट दीजिए तो a माइनस 3, है ना। आप जैसे ही पलटिएगा बाहर का साइन पलट जाएगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, है ना। अब किसी के दिमाग में ये खुजली हो रहा होगा कि आया कैसे, है ना। आपको तो हम ये तरीका बताते, लेकिन आप सोचिएगा रट लें इसको बैठकर, ऐसा नहीं है। आया कैसे जरा वो समझते हैं। यहां पर है आपका 3 माइनस ए, इसको लाना है a माइनस 3 के बराबर, मतलब a यहाँ निगेटिव है और यहाँ लाना पॉजिटिव है ना। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस a को कितना से गुना करें कि प्लस a हो जाए। तो a तो सेम है, माइनस को किससे गुना करें प्लस हो जाए, तो माइनस से। आप माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ जैसे ही आप इसको माइनस से गुना करिएगा तो माइनस यहाँ गुना हो गया। अब यहाँ मान लीजिए छोटा सा माइनस रख दिया आपको समझाने के लिए, आप रखिएगा नहीं एग्जाम में, स्टेप बढ़ जाएगा। तो उससे बढ़िया आप सोचिए माइनस रख दिए, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ रख दिए सीधा माइनस, ठीक है। जब आपको सेम करना हो ब्रैकेट तो बाहर का साइन बदलेंगे, अंदर का साइन कुछ नहीं करेंगे, बस उसको पलट देंगे। जैसा पहले वाला टर्म है पहला ब्रैकेट वैसा कर दीजिए आप, बस बाहर का जो साइन है इसके जस्ट बाहर का साइन उसको पलट दीजिए। मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चलिए यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों का ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया, है ना। अब सेम टू सेम आ गया तो कॉमन लेना हमारे लिए आसान हो गया। कॉमन ले लेते हैं x, और देखिए a माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, a माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ a माइनस 3 और x दोनों है, अब a माइनस 3 निकाल चुके हैं तो x बच रहा है, x रख दिए, माइनस था माइनस रख दिए, a माइनस 3 और y था, a माइनस 3 निकाल चुके हैं, सिर्फ y बच रहा है, हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 भी सेम है, देखिए 2x माइनस, इसको बता देते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल, सवाल को कंप्लीट कर देंगे अभी। देखिए इस एक्सरसाइज का जो सवाल है टोटल मिला के देखो 28 सवाल होगा, 28 सवाल है। 28 में गिन चुनकर 5 से 6 सवाल ऐसा है जो एग्जामिनेशन में आता है, बाकी सब सवाल देखने के लिए है, मजा लेने के लिए है। आप मजा लीजिए, गाना इश्क और प्यार का मजा लीजिए। तो हम लोग यहाँ इश्क तो मैथ है और प्यार भी मैथ है, तो दोनों का मजा कौन लेगा, हम लेगा, मतलब आप भी लेगा, आप भी लो। तो 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और फिर है -16 3y माइनस 2x। यही सवाल है, इस सवाल को स्टार लगा लीजिए, कारण है इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ ब्रैकेट देखिए 2x माइनस 3y है, यहाँ ब्रैकेट में है 3y माइनस 2x, मैंने उल्टा हो गया, तो पर सीधा कर लें इसको, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको अब सीधा करना है तो 16 था, 16 अरे माइनस छोड़ दीजिए आप,
और इसको सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, मतलब इसकी तरह कर लीजिए तो 2x माइनस 3y। पहले वाले को कुछ नहीं छेड़ेंगे, है ना, उसको छेड़ना ही नहीं है, लिख दिए। अब यहाँ जो साइन रहा था, जैसे यहाँ प्लस था तो हम यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट गया। अब देखिए 12 है और यहाँ 16 है, 12 और 16 का एचसीएफ कितना आएगा, निकालेंगे हम लोग तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये 2x माइनस 3y कितने बार, 2 बार, यहाँ एक बार कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3y रख दिए। अब यहाँ क्या बचेगा जरा वो देख लेते हैं। 12 लाना था, 4 है, 4 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, 3 से गुना करेंगे, 3 रख दिए। 2x माइनस 3y कितने बार है, 2 बार, कितने बार निकाले, एक बार, कितना बार बच गया, एक बार। प्लस था, प्लस रख दिए। अब 16 लाना है, 4 है, 4 यहां पर क्या रखे हैं कि इनको और इनको गुना करें कि 16 हो जाए, 4 गुना 4 16, और 2x माइनस 3y आपका पहले से निकल चुका है, निकाल चुके हैं तो 4 2x माइनस 3y। अब यहां ये 3 इंटू 2 6x, यहां प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9y और प्लस 4, ये आपका उत्तर हाजिर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये था 15 नंबर सवाल। 16 सवाल देखते हैं। 16 में कुछ करना नहीं है, 16 सवाल बहुत ही मजेदार नहीं है, बहुत ही उबाऊ, बोरिंग। x प्लस वाई और 2x प्लस 5 माइनस माइनस ये क्या है, x प्लस वाई और x प्लस 3, x प्लस वाई और x प्लस 3। अब देखिए ये एक टर्म हुआ, ये एक परिवार का है और ये एक परिवार का है, दोनों अपने अपने परिवार में मस्त है ना। तो जो कॉमन निकल रहा है परिवार में उसको निकाल लेते हैं। यहाँ x प्लस वाई भी यहां भी है और x प्लस वाई यहां भी है, उसको आप निकाल दीजिए, निकाल लिए। अब यहाँ क्या बच रहा है जरा वो देखिए, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई 5 है, तो x प्लस वाई अब निकाल चुके हैं, ये वाला निकल चुका है, तो बच गया क्या, 2x प्लस 5 उसको लिख दिए ब्रैकेट में, माइनस का माइनस रख दिए। अब एक नया चीज सीखेंगे, जान लीजिए कि माइनस के बाद आप कुछ भी लिखिए, माइनस के बाद आप कुछ भी लिखिए उसको ब्रैकेट देने के बाद ही लिखिए, मतलब माइनस के बाद जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे, तो ब्रैकेट देंगे। और x प्लस वाई निकाल चुके हैं, x प्लस 3 बचा हुआ है। चलिए अब x प्लस वाई पहले से था, रख दिए, यहां आ गया 2x प्लस 5, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस x, फिर प्लस माइनस माइनस 3, सॉरी माफी जाएंगे आपसे। चलिए इस पर तो हमारा कुछ कंट्रोल है नहीं। 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x, क्योंकि दोनों का साइन सेम टू सेम नहीं है, अपोजिट साइन है, घट जाएगा। 2x का साइन यहाँ प्लस है, x का साइन माइनस है, उलट गया, मतलब उल्टा साइन है तो घट गया, 2x में से x घट गया तो x आ गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सोचिए 1x है, तो 2 में 1 गया 1x आ गया, प्लस 5 माइनस 3 तो प्लस 2, दोनों का साइन उल्टा है तो घटा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। 16 नंबर उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब लोग 17 नंबर में आते हैं। 17, 18, 19, 20, 21 सेम टू सेम है, सबको देखेंगे अभी। सारा सवाल अगर देखेंगे तो जिंदगी बेरंग सी हो जाएगी, आपको लगेगा कि सब सवाल तो मिल ही जाता है, मेहनत क्यों करें, और मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो पापा कुटैया करेंगे, और कुटैया होगा तो बेइज्जती होगी। फिर जो हमारा शुभचिंतक लोग है ना, उन लोगों को परेशानी होगी। जैसे यहाँ शुभचिंतक कौन है, हमारे माता जी है, माँ है। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि
अरे तो मम्मी तो है जो आग लगाती है ना। मम्मी तो आग लगा देती है पापा को, पापा तो बढ़िया आदमी है, मम्मी ही आग लगा देती है। तो मम्मी का तो काम ही है भड़काना। ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमको जिंदगी में सेफ्टी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कोई भी एक बताते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बढ़िया लग रहा है देखने में। 19 नंबर बताते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, फिर आया माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। हाँ, अब नहीं देखिए यहाँ पर ये सवाल क्यों बताया आपको, क्योंकि ये सवाल अच्छा है। इससे पहले आप 17 दिखा देते हैं, तब 19 पर आता है। 17 देख लीजिए पहले। ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी, है ना। तो 4 टर्म आपको दिख रहा है, 3 टर्म था, कॉमन ले लीजिए। 4 टर्म रहेगा तो 2-2 का पेयर लेंगे। जब भी आपका 4 टर्म रहेगा, 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, तो मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, है ना। ये क्लास 9 में आपको सिखाया जाएगा, है ना। क्लास 9 में 8 टर्म का भी एक सब्ट्रैक्शन है, 8 टर्म्स का, मतलब ऐसे है ना 1 2 3 4। 9 में आपको 8 टर्म का भी देखना पड़ेगा। तो 9 में फिर देखेंगे। यहाँ देखिए 2 टर्म है यहाँ और 2 टर्म है, दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो ए आर प्लस बी आर कॉमन क्या आएगा, आर। क्या बचा, ए प्लस बी, प्लस था प्लस उतार दिया। ए टी प्लस बी टी में कॉमन क्या आएगा, टी। क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी आ गया। तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी ए प्लस बी है, इसमें भी एक टर्म ए प्लस बी है। अच्छा, आपको लगेगा कि टर्म कैसे है, तो गुरुदेव बोल देते हैं टर्म है, टर्म है, कैसे टर्म है। तो देखिए यहाँ पर ये इस दोनों में कहीं पर भी ब्रैकेट के अलावा, ब्रैकेट के अंदर नहीं झांकना है ना। बाहर देखिए कहीं पर प्लस दिख रहा है या माइनस, नहीं। इस दोनों में कहीं दिख रहा है, नहीं। बीच में दिख रहा है। तो जहां पर आपको प्लस या माइनस दिख जाएगा बीच में, वो उससे पहले एक टर्म है, उससे बाद एक टर्म है। इन दोनों में टर्म, 2 टर्म्स हो गया, एक टर्म और एक टर्म। ए प्लस बी आप निकाल चुके हैं, बच गया यहाँ आर, बच गया यहाँ टी, रख दिया यहाँ तक, ये हो गया। अब लेकिन यहाँ आइए, यहाँ पर क्या है कि 2 टर्म है यहाँ, अच्छी बात है, इन दोनों कॉमन तो आ जाएगा, इन दोनों को 6 कॉमन नहीं आएगा। तो जब ऐसा हो सवाल, तो आप क्या करेंगे कि उल्टा पुल्टी करेंगे, है ना। क्या करेंगे, उल्टा पुल्टी करेंगे। इससे वो उससे मिलाएंगे, उसको इससे मिलाएंगे। तो मिला लेते हैं। इसमें देखिए सी है, इसमें भी सी है। इसको इधर ले आते हैं और जिसको जहां ले जाइएगा उसके बदले जो जिसकी जगह पर रखिएगा वो जगह उसी के जगह पर जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको जहां मन वहां बैठा देंगे, ये स्कूल नहीं है, दोस्ते पर बैठेंगे जाकर। यहाँ इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, इधर आ गया, इधर आ जाएगा उधर। अच्छा, अब उधर और इधर करने के चक्कर में साइन नहीं पलट दीजिएगा, इक्वल टू के इधर पर उधर नहीं कर रहा है, सब एक ही तरफ है। ये जाएगा उधर, तो माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा यहाँ देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो कॉमन लेते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए दोनों में कॉमन आ गया, लिख दिए। या बी स्क्वायर है या बी है, तो एक बार बी कॉमन आ गया, या क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, है ना। अब यहाँ ए बी निकाल चुके हैं, ठीक है, ए बी निकल चुका है। क्या बचा, माइनस था, माइनस रख दिए, या सिर्फ 1 बचा। प्रोजेक्ट बोले किसी सवाल में बोले थे आपको, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। जो यहाँ आया है वही इधर भी देना है कॉमन, तो माइनस था, माइनस रख दिए। अब बी सी स्क्वायर और यहाँ भी सी स्क्वायर, दोनों कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सी स्क्वायर सॉरी। अब बी सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर, दोनों कॉमन सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ बी था, आपको ये लाना है, सी स्क्वायर निकाल चुके हैं, बी बचा हुआ, बी रख दिए। अब यहाँ क्या रखें, आपको तो प्लस दिख रहा होगा, आप सोचिएगा प्लस रख देते हैं। आप रखेंगे प्लस और मास्टर जो क्या करेगा, फटाक से काट देगा, है ना। तो कटवाना है ये नहीं है, काहे कटवाएंगे, पैसा देते हैं, नंबर भरपूर लेंगे। चलिए तो देखेंगे यहाँ, अब यहाँ जो साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन है यहाँ कितना, प्लस लाना है प्लस, और यहाँ गुना कर रहे हैं तो हो गया माइनस। पहला तरीका सीखने का। अगर ये भी तरीका समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर आपको जस्ट बोले हम कि जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरा ब्रैकेट रहेगा, तो जो यहाँ है आप चुपचाप उतार के यहाँ रख दीजिए, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस,
सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर। अब देखिए फिर से दो टर्म आ गया, कॉमन क्या आएगा b माइनस 1, क्या बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए 19 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 20 सेम टू सेम है, 21 सेम टू सेम है, 22 जैसा 22 है आपका वैसा ही आपका 12 है। 22 और 12 दोनों सेम टू सेम टाइप है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा करेंगे तो आपको परेशानी, हमको परेशानी, आपका समय बर्बाद, हमारा समय बर्बाद, आपको टेंशन, हमको टेंशन। तो इतना परेशानी क्यों लें? जब आसानी से काम हो सकता है तो टेंशन की जरूरत नहीं है ना। चलिए तो मेहनत करें, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर बता दें, है ना। सर नहीं बना, कौन सा नंबर नहीं बना वो भी लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर बता देंगे आपको। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां बता सकते हैं आकर। चलिए तो 22 हो गया, 22 और 12 दोनों सेम टाइप है। तो हम लोग देखेंगे 23 नंबर 23 नंबर सवाल देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स क्यूब। ये तो लग रहा है बहुत भारी भरकम सवाल है, जबकि ऐसा है नहीं। आप जैसे ऐसा कुछ देगा तो ब्रैकेट खोल लीजिए पहले, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1, तो एक्स वाई और माइनस माइनस ये माइनस, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा ना, या 1 के सामने प्लस था तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स वाई इंटू एक्स, तो एक्स कितने बार एक्स इंटू एक्स, एक्स 2 बार हो गया और एक बार वाई आ गया, माइनस था पहले से लिख दिया माइनस और एक्स क्यूब हो गया। अब 4 टर्म हो गया। अब फिर से कॉमन ले लेते हैं। चलिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया जाए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैंने वाई 2 बार या वाई 1 बार, एक बार कॉमन आ गया, क्या बच गया है एक 2 बार वाई था, एक बार निकाल चुके हैं, एक बार बचा है वाई, माइनस था माइनस रख दिए। अब वाई निकाल चुके हैं तो एक्स बचा है, एक्स रख दिए, प्लस था प्लस रख दिए। अब इन दोनों में आते हैं, एक्स यहाँ 2 बार, एक्स यहाँ 3 बार, तो छोटा वाला कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, या क्या बचा वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई लाना है, एक्स स्क्वायर है, वाई उतर गया, माइनस माइनस था, एक्स क्यूब लाना, मैंने एक्स 3 बार था, एक्स यहाँ 2 बार है, एक ही बार बचा, एक बार रख दिए। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो वाई माइनस एक्स कॉमन आएगा, और क्या बचा वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हाजिर हो गया उत्तर। 23 नंबर सवाल देख लिए हम लोग। 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा 23 और 25 दोनों सेम सवाल है, 23 और 25 दोनों सेम सवाल है। वैसे ही 26 और 20 या 19 दोनों सेम सवाल है ना। तो अभी मिटा रहे हैं इसको, जो 23 नंबर सवाल है वही 25 नंबर सवाल है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वो सवाल आप जरूर बनाएं और बनेगा ही आपसे। अब आप सही हाथों में हैं, सही वीडियो पर हैं, है ना। इतना बेसिक तरीके से फैक्टरेशन थोड़ा समझना आसान है हमारी, ऐसा कोई वीडियो मिलेगा नहीं आपको, है ना। ऐसा नहीं कि हम खुद की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि हम खुद की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन है 24 नंबर, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। चलिए ये सवाल है। अब ये सवाल अच्छा क्यों है, आपको सोचेंगे ये सवाल अच्छा क्यों है। तो अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें काम आ रही है। पहले तो फैक्टरेशन करना पड़ेगा, और फैक्टरेशन करने से पहले आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा कह रहे हैं, आपको आइडेंटिटीज में तोड़ना पड़ेगा। आइडेंटिटीज में तोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब समझेंगे कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जबकि देखिए पूरा एक ब्रैकेट है, पूरे पर स्क्वायर है, ये पहला टर्म को हमेशा a कहते हैं, दूसरे टर्म को हमेशा b कहते हैं। ये पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म b हो गया। यहाँ देखिए a प्लस बी, यहाँ देखिए a माइनस बी, तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप जान जाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए
प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। चलिए, तो अब आप इसको तोड़ेंगे, तोड़िए। ए का स्क्वायर तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो बी वाई का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू ए कितना है ए एक्स, बी कितना है बी वाई, इसका तो क्रियाकरण हो गया, पीछे प्लस था प्लस लिख दिए। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए ये है बी ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे आपको ए स्क्वायर बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आपका ए वाई इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है बी एक्स, बी कितना है ए वाई। चलिए इसको तोड़ सकते हैं, ये स्क्वायर दोनों पर है, ऐसा नहीं किसी एक को मिलेगा। जैसे घर में कपल हो जाते हैं ना, वो मेला देखने का पैसा, तो जो बड़ा भाई सब होता है वो लोग बेईमान सब होता है, मतलब सब बड़ा भाई बेईमान नहीं होता है, ऐसा ना सोचिएगा कि हम किसी एक को बेईमान बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिस्सा छीन लेते हैं, हमारा भी छिनाया है ना। चलिए, तो ये सबको बराबर बटेगा, एक स्क्वायर इसको भी मिलेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को मिला प्लस 2 था 2 लिख दिए ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a पहले फिर बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दीजिए खाली, फिर एक्स है फिर वाई है, आप नहीं भी रखिएगा कटा सकते हैं तो कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समझाने के लिए है, मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। चलिए आप देखिए 2 प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2ab एक्स वाई, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर वाले को नजदीक कर दीजिए, तो हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ए आता है, अब चाहे इसको भी कर सकते हैं, सॉरी ए स्क्वायर होगा, आप इसको भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ए पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने के लिए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे ना, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस था बीच में प्लस रख दिए, इन दोनों कॉमन क्या आएगा वाई स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आया है, क्या आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना लाना है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल चुके हैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ये रख दिए, प्लस था प्लस रख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और इंटू वाई स्क्वायर लाना है, मतलब वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, आप इसको निकाल चुके हैं, क्या बचा हुआ है सिर्फ वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। 24 नंबर खत्म हो गया। 25 बता दिया आपको, 25 नंबर सवाल किसके तरह है 23 के तरह है, 26 नंबर सवाल आपका 20 के तरह है, 27 देखते हैं, और 28 नंबर सवाल आपका 23 की तरह है। तो एक लास्ट सवाल बचेगा आज का 27 नंबर सवाल, जो बहुत ही बढ़िया सवाल की गिनती में आता है। 27 भी देख लेते हैं अभी। फिर हमारा आज 7A एक्सरसाइज क्लास 8 का, ये भी हम लोग क्लास 8 देख रहे थे, ये खत्म हो जाएगा। 8 क्या है ना, बेस तैयार करता है आपका, मतलब अगर घर बनाए और घर में नीचे का जो बेस है वही गड़बड़ कर दें, है ना, ईटा कमजोर डाल दें तो घर ठहरेगा आपका, नहीं ठहरेगा, घर चल जाएगा, बूट लाग दें हमारा। चलिए, तो एक सवाल है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो अभी आप कहिएगा तुरंत कि आप तो बोले थे ये दोनों ब्रैकेटवा सेम में रहेगा, यहाँ कहाँ है सेम, तो सेम करेंगे, अभी तोड़ेंगे पूरा ब्रैकेट को। तो जरा देखिए इसको, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस ए बी वाई स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई।
उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। अब आप कॉमन लेंगे, यहां पर सोचिए जरा, कॉमन सेंस लगाइए। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे, पुनः मुझको भवा, फिर से वहीं पहुंच गए। तो वो कर नहीं सकते, इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर यही आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे ना, एक्सचेंज करेंगे प्लेसेस को। अब किसको किसको एक्सचेंज करेंगे जरा वो भी समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए बी एक्स स्क्वायर है और है ए स्क्वायर एक्स वाई, मतलब जो किस टर्म को ले जो मैक्सिमम बार कॉमन आ सकता है। यानी कि ए बी एक्स है, यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स भी है, यहाँ भी बी एक्स है, यहाँ इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है। तो ऐसा कोई को कॉमन एक्सचेंज करते हैं। तो बस यही सवाल को समझना है। हमको पता है कि इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, लेकिन हम वो बताएंगे नहीं, क्योंकि हम वो बताएंगे आप रट लेंगे। आपको सिखाना है, पहले गलतियां होंगी तो सीखेंगे। तो मान लीजिए हम पहले इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो इधर आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और ये चला गया उसकी जगह पर प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। देखिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, कर तो लो, वो तो उनके हिसाब से ना। आपका कहाँ गया मोरल? आप जो अपना दिमाग लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे एग्जाम में, तो वो चेक करेंगे। अगर दोनों का ब्रैकेट सेम आ गया तो सही है, ब्रैकेट सेम नहीं आया तो गलत है। अब चलिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर, दोनों में ए यहाँ एक बार है, ए यहाँ दो बार है। अकेले अकेले इंडिविजुअली काम करिए। ए यहाँ एक बार है, ए यहाँ दो बार है, एक बार कॉमन आएगा, निकाल लिए। बी इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिए। एक्स दो बार है, एक्स एक बार है, एक बार निकल गया। क्या बचा? एक बार ए था, निकल चुका है। दो बार एक्स था, एक बार एक्स निकल चुका है। एक बार बी और बी बचा हुआ है, तो बी एक्स, दो बार एक्स था, एक बार निकाल चुके हैं, माइनस। अब देखिए ए दो बार था, एक बार निकाल चुके हैं, एक बार बचा है, ए रख दिए। एक्स निकाल चुके हैं, सिर्फ वाई बचा है, वाई रख दिए, है ना। अब यहां आइए, प्लस था, प्लस रख दिए। इन दोनों में कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, ए छोड़ दिए। बी यहाँ एक बार, बी यहाँ दो बार, एक बार कॉमन आएगा, एक बार बी रख दिए। वाई यहाँ दो बार, वाई यहाँ एक बार वाई कॉमन आएगा, एक बार वाई रख दिए। अब यहाँ देखिए ए है, बी है और वाई स्क्वायर है, इसमें आप बी निकाल चुके हैं। वाई दो बार था, एक बार वाई निकाल चुके हैं, तो क्या बचा है? एक बार ए बचा है और एक बार वाई बचा है, ठीक। अब यहाँ ये माइनस था, माइनस रख दिए। बी स्क्वायर में दो बार बी था, यहाँ एक ही बार बी है, एक बार बी बचा है, एक बार बी लिख दिए। एक्स कॉमन नहीं निकला, यहाँ है ही नहीं, एक्स बचेगा। वाई यहाँ एक बार है, वाई निकाल चुके हैं, सिर्फ एक्स बचा। देखिए अब बी एक्स माइनस ए वाई या ए वाई माइनस बी एक्स, मैंने उल्टा हो गया, टर्म सेम है, बस साइन का चेंजेस हो गया, मतलब ये सही है मेरा। अगर कभी ऐसा होता, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप सोचिएगा घर पर कि अगर क्या होता कि हम इसको और इसको बदलते। आप वो अपने घर पर बनाइए होमवर्क में, आप देखिएगा क्या कंसिक्वेंसेस आता है। कंसिक्वेंसेस क्या आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम वो ऐसा क्यों नहीं किया। वो करिए, वो अगर आ गया तो अच्छी बात, आपका किस्मत, लेकिन नहीं आया तो प्रॉब्लम है। चलिए खैर, यहाँ देखिए ए वाई है, यहाँ भी ए वाई है, यहाँ भी बी एक्स है, यहाँ भी बी एक्स है, बस उल्टा है, यहाँ बी एक्स पॉजिटिव है या बी एक्स निगेटिव है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको किसी सवाल बताए थे, क्वेश्चन नंबर 14 में बताए थे, 14 और 15 में, कि सेम रहेगा तो जो पहला है उसको उतार देंगे एज इट इज। अब जो इसको पलटेंगे तो पलट तो दें, तो बी वाई था, बी वाई लिख दिए और इसको पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? बी एक्स आगे आएगा, माइनस ए वाई हो जाएगा। पलट गया वो, इसके तरह चला गया वो। आप जैसे पलटिएगा तो बाहर का साइन क्या बोले थे? पलट जाएगा, तो प्लस था तो माइनस हो गया। आप जरा देखिए, दोनों का ब्रैकेट सेम हो गया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया है, तो उसको निकाल लेते हैं। बी एक्स माइनस ए वाई निकल गया। और यहाँ देखिए, इस पूरे में से आपको ये टर्म में से और ये टर्म में से कॉमन निकालना था। आप बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ये निकल चुका है ब्रैकेट वाला, सिर्फ बचा ए एक्स रख दिए। और यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई में से बी एक्स ए वाई माइनस निकाल चुके हैं, मतलब बी वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई में से आप बी एक्स माइनस ए वाई निकाल चुके हैं, तो क्या बचा है? सिर्फ बी एक्स, यहाँ माइनस था, माइनस रख दिए बी वाई, और ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल आपका अच्छा सवाल की गिनती में आता है, क्वेश्चन नंबर 27 था ये। आपको उम्मीद है इस सवाल समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह देखिए आप आज का 7A एक्सरसाइज क्लास 8 का वो कंप्लीट हो गया। बस जो बोले थे आपको ध्यान रखिएगा, इसी क्लास 8 नहीं है, ये आपका बेस है ना। बेसे गड़बड़ हो जाएगा तो कहानी पूरा लुटिया क्या होगा हमारा, और डूब जाएगा। तो लुटिया डुबाना नहीं है ना, लुटिया को तैराना है। तो यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जिन भाई लोगों को समझ में आ गया हो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, जिनको ना समझ में आया हो वो काइंडली कमेंट में सेक्शन में जाएं और बताएं कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है, तो उसको जाकर ठीक करेंगे। और आपको याद रहे आप एकदम सही जगह पर हैं, सही वीडियो पर हैं। आपको उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, है ना। और जो बगल में घंटी है उसे जरूर दबाएं, है ना। तो दबाने से हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए गुड नाइट, ख्याल रखें अपना और दिल लगाकर पढ़ें। थैंक यू।